नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। सरकार जब कोई आयोजन करती है तो निश्चित ही उसका आयोजन प्रदेश की भलाई के लिए होता है। भले ही उसके परिणाम देर से आते हों, मगर आयोजन की तैयारी में लगे अफसरानों की पौवारा हो जाती है। आयोजन सफल हो या ना हो, कमीशन खोरी का धंधा तो चोखा ही रहेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है पिछले साल हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जिसमें भोपाल नगर निगम में पदस्थ कुछ हुक्मरानों ने करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया। यद्यपि इसमें हुए भ्रष्टाचार की चिंगारी तो काफी पहले से ही सुलग रही थी, मगर सत्ता के गलियारों में उसकी आंच अब आना शुरू हुई है। हालांकि आयोजन में हुए खेला की लोकायुक्त में मैं सबूत के पहले ही शिकायत दर्ज करा दी गई थी, लेकिन उसकी जांच के आदेश अभी हुए हैं। आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे के हस्ताक्षर से निकाले गए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS के आयोजन के दौरान नगर पालिक निगम भोपाल के अधिकारियों द्वारा शहर में कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य में की गई अनियमितताओं से संबंधित शिकायत बिंदुओं पर विस्तृत जांच कराए जाने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जी हां, आपके संज्ञान में यह भी ला देता हूं कि आदेश की यह कॉपी स्वराज एक्सप्रेस के पास उपलब्ध है। इस समिति में अगर अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल जो IAS अधिकारी हैं, श्रीमती अंजू अरुण कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रमुख अभियंता आनंद सिंह और वित्तीय अधिकारी सौरभ तिवारी जांच समिति के सदस्य हैं। इस 3 सदस्यीय समिति को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर 15 दिवस के अंदर आयुक्त के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आदेश 1 अप्रैल 2026 को निकाला गया है और उसकी कॉपी सभी सदस्यों को दूसरे दिन उपलब्ध करा दी गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस GIS के आयोजन में अकेले भोपाल नगर निगम ने लगभग 65 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 35 करोड़ तो समिट के आयोजन से पहले ही एडवांस में दे दिए गए थे। अब जरा सोचिए कि शहर के सौंदर्यीकरण पर ही लगभग 35 करोड़ रुपए का वारा न्यारा हो गया, जिसमें खास बात यह है कि यह सौंदर्यीकरण अस्थायी था। यानी 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समाप्त तो सौंदर्यीकरण भी विलुप्त। अब आपको बताते हैं कि इस जांच के घेरे में कौन आ रहे हैं। तो मौजूदा समय में पदस्थ 3 इंजीनियर और 3 अन्य कर्मचारी पर जांच की गाज तो गिर ही रही है। साथ में तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण सिंह और तत्कालीन अपर आयुक्त निधि सिंह भी जांच के घेरे में आ रहे हैं। हरेंद्र नारायण इस समय छिंदवाड़ा के कलेक्टर हैं, तो निधि सिंह अतिरिक्त लेबर कमिश्नर इंदौर में पदस्थ है। यहाँ सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो, जिससे प्रदेश का विकास भी हो और रोजगार के माध्यम भी बढ़े। ऐसे में इस आयोजन में ही यह भ्रष्टाचार जैसे शब्द का समावेश हो, यह बात CM को भी नागवार गुजरी है। इसलिए CM चाहते हैं कि पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच हो। खैर, अब आगे देखना यह है कि जांच रिपोर्ट में क्या आता है और उस पर किस तरह की और कब तक कार्रवाई होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।